नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सुधीर शर्मा यूट्यूब चैनल में। आज हम वल्लभ भाई पटेल का जीवन जानने जा रहे हैं। हमें आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। वल्लभ भाई पटेल का जीवन। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में नाडियाड में उनके ननिहाल में हुआ था। वैसे वह गुजरात के खेड़ा जिले के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम जावरा भाई पटेल था और उनकी माता का नाम लाडवा भाई पटेल था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा खेड़ा में ही प्राप्त की। 16 साल की उम्र में उनका विवाह जवेर भाई से करा दिया गया। उन्होंने अपने विवाह को अपनी पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया और 1897 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने 1900 जिला अधिवक्ता की परीक्षा में पास हुए, जिससे वह वकील बने। वल्लभ भाई पटेल एक अच्छे वकील के तौर पर सबके सामने आए और उन्होंने कई ऐसे केस भी जीते जिसे बाकी वकील मना कर देते थे, जिन्हें राकेश नामुमकिन लगता था। पर वल्लभ भाई पटेल ने उनके शव को जीत के अपने कुशल वकील होने का सबूत पेश किया। तारीख की 11 जनवरी 1909 दिन सोमवार वल्लभ भाई पटेल अदालत में केस लड़ रहे थे कि तभी उनके पास एक तारा या तार पड़कर वॉइस चौक में हो गए। पर उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिए। उस पत्र में लिखा था कि उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने अपने जेब में उस कार को रखा और 2 घंटे तक बहस की और केस जीते। केस जीतने के बाद उस सदन के सभी व्यक्तियों को पता चला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जब मैं एक काम कर रहा था जिस काम के लिए मुझे किसी ने विश्वास करके बुलाया है, तो मैं उसका विश्वास तोड़कर अपनी परेशानियों में कैसे हो सकता था। वल्लभ भाई पटेल इस हादसे से उभरे और 1910 में इंग्लैंड जाकर मिडिल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई की। रोने आधे समय में ही लॉ का पूरा कोर्स कंप्लीट किया और सन 1912 में सारी परीक्षाएं देने के बाद वापस भारत लौट आए। सन 1913 में मिडिल टेम्पल के बैरिस्टर बन गए। इसके बाद एक और दुर्घटना वल्लभ भाई पटेल के जीवन में घटी। साल 1914 में उनके पिता का देहांत हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने कब कब कौन कौन से पद ग्रहण किए। साल 1915 में उन्हें गुजरात सभा का सदस्य नियुक्त किया गया। साल 1917 में अहमदाबाद मुंशी पार्टी के काउंसलर चुने गए और सेनेटरी और पब्लिक व वर्क कमेटी के सदस्य भी बने। नवंबर 1917 में गांधी जी से वल्लभ भाई पटेल का सीधा संपर्क हुआ और 1918 में गुजरात में अकाल राहत का तुरंत प्रबंध कराने में वल्लभ भाई पटेल का मुख्य रूप से बहुत बड़ा हाथ था। अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड से गुजरात सभा को एक अच्छी राशि प्रदान करवाने में भी वल्लभ भाई पटेल का ही हाथ था। इस राशि से इन्फ्लुएंजा जैसी खतरनाक महामारी से निपटने के लिए एक अस्थायी अस्पताल की स्थापना की गई। सन 1918 में ही खेड़ा जिले में वसूले जा रहे जमीनी टैक्स को खत्म करने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने नोटेक आंदोलन की शुरुआत की और उसे सफल रूप से पूरा भी किया। साल 1919 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात सभा को गुजरात सूबा की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके सचिव सरदार पटेल थे और अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी थे। साल 1920 के असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाए और स्वदेशी कपड़े, चप्पल और खादी धोती अपनाए वल्लभ भाई पटेल ने और नगर पालिका के चुनाव में बहुमत से जीत भी हासिल की। तिलक स्वराज फंड के लिए 10 लाख रुपए की राशि एकत्रित करने वाले भी वल्लभ भाई पटेल ही थे और केवल गुजरात में राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 लाख से ज्यादा सदस्य इकट्ठे करने वाले भी वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसके अलावा सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष भी बने। वह 1923 में चुनाव जीतकर अहमदाबाद नगर पालिका के निर्वाचित अध्यक्ष बने। उनके नाम के आगे सरदार की उपाधि 1928 में लगी, जब खेड़ा जिले के किसानों के नोट टैक्स सत्याग्रह आंदोलन की सफल नेतृत्व करने के बाद उनको किसानों ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसानों द्वारा दी गई सरदार की उपाधि को आधिकारिक रूप से वल्लभ भाई पटेल को प्रदान कर दिया गया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए 1930 में वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और साबरमती जेल में डाल दिया गया।
जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की 26 जून 1930 को उन्हें रिहा कर दिया गया और 31 जुलाई 1930 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के कारावास के लिए जेल भेज दिया गया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1932 सेकंड 1934 तक दोबारा कारावास होना पड़ा। साल 1934 में राज्य की गंभीर बीमारी के चलते जेल से रिहा करना पड़ा। इसके बाद साल 1935 सेकंड 1942 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। नागपुर, इलाहाबाद और बनारस यूनिवर्सिटी ने क्रमशः उन्हें 3, 25 और 27 नवंबर को डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्रदान की। 26 नवंबर 1950 को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री एक और बार प्रदान की। वल्लभ भाई पटेल ने 7 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जवाहरलाल नेहरू की अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा की यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक कार्यरत रहे। 15 दिसंबर सन 1950 को वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। आज के मुंबई और उस समय के मुंबई में वल्लभ भाई पटेल का अंतिम संस्कार भी हुआ। उनकी मृत्यु के 41 साल बाद यानी साल 1991 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। इस सम्मान को उनके पुत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। भारत की स्वतंत्रता में कई लोगों का अलग अलग स्थान था। कुछ लोग हथियारों से, कुछ लोग अहिंसा से और कुछ लोग कानूनी रूप से भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ते रहे, जिसमें से वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कानून को चलाने की शक्ति से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने भारत की आज़ादी की शोभा देखने के बाद अपने प्राण त्यागे। हमें आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।